तो इसी तरह फिर कुछ केस में जो कंडीशन मिली वो है कोडॉमिनेंस। को मतलब क्या होता है? टुगेदर। को मतलब टुगेदर होता है, ओके, या बोथ सेम होता है, या इक्वल। यानी कि यहाँ पे भी एक जीन को कंट्रोल करने के लिए दो अलील होते हैं, लेकिन दोनों इक्वली डोमिनेंट होते हैं। यानी कि टू अलील्स आर इक्वली डोमिनेंट। यहाँ पे एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो अलील है, लेकिन दोनों अलील जो है डोमिनेंट है। फिर क्या हो जाएगा? तब देखो जो पैटर्न दिखेगा, तो यहाँ पे डेफिनेशन है, it is an inheritance in which both alleles of a gene are expressed fully in a hybrid because both are equally dominant. Okay. अभी देखो, हमने लास्ट टाइम बताया था कि कोई भी जीन जो ओरिजिनली तैयार होता है, तो ये इसका मतलब ओरिजिनल जीन जो था वो आपका वाइल्ड वैरायटी कहलाता है। ओके, वाइल्ड वैरायटी। और इस वैरायटी के म्यूटेशन से ही क्या होता है? आपका न्यू अलील्स बनते हैं। फिर जो नया अलील बना, या तो वो ओरिजिनल अलील से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इक्वली स्ट्रॉन्ग होगा, या वीक होगा। तो वीकनेस भी पार्शियली वीक हो सकता है, यानी कि 50% वीक हो सकता है, 20% वीक हो सकता है। तो इसके लिए अल्टीमेटली जितने टाइप के अलील्स बनते हैं, ओके, उन हर अलील के कॉम्बिनेशन से अलग अलग फाइनल इफेक्ट बनता है। ओके, तो दैट्स व्हाई यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ वेरिएशन अमॉन्ग ए पॉपुलेशन। ओके, क्योंकि मेंडल के हिसाब से अगर पैटर्न होता तो हर कैरेक्टर के दो ही ऑप्शन होते हैं, है ना। तो इसमें एक एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग दिया हुआ है, और यही एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में एक्चुअली आपको 3 टाइप का पैटर्न देखने को मिलेगा, जो हम लोग अभी कर लेंगे। ओके, क्योंकि एबीओ सिस्टम में जो जीन है, ओके, उसके 3 एलील्स होते हैं। तो यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम लिखेंगे ऑल्सो शोज अनदर पैटर्न, जिसको कहते हैं हम लोग मल्टीपल एलेलिज्म। और ये जो आपका एक ऐसी ब्लड ग्रुप है, इसको हमको डिटेल में भी पढ़ना है, अगेन इन द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ना है। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। ओके, सो और इस पे आपको एक ऐसी बहुत सारे पेडिग्री चार्ट जैसा भी एक ऐसी, जैसे आपको मालूम है कि अगर एक पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है, दूसरे पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है, तो बच्चा 100% ओ ब्लड ग्रुप का होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। या एक पर्सन अगर ए बी ग्रुप का है और दूसरा पर्सन भी ए बी ग्रुप का है, तो चारों टाइप के ब्लड ग्रुप वाले बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ऐसा क्यों होता है? ओके, और एबीओ सिस्टम को हम लोग डिटेल में हेल्थ एंड डिजीज के टाइम में पढ़ेंगे, क्योंकि एबीओ सिस्टम इज रिलेटेड टू इम्यूनिटी सिस्टम। ओके, आरबीसी का जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड एक इंटरेक्शन होता है, उस पर रिलेटेड है। ओके, तो बहुत सारे कंसेप्ट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम स्टडी करने पे ह्यूमन ने डिस्कवर किया, और एक कंसेप्ट डिस्कवर किया कोडोमिनेंस। ओके, अभी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी, आपका आरबीसी है, उसके सरफेस पे कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसको कार्ल लैंडस्टीनर, यहाँ पर लिखता कार्ल लैंडस्टीनर, इन भाई साहब ने क्या है, इस सिस्टम को डिस्कवर किया था। तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि एबीओ के सरफेस, मतलब सॉरी, आरबीसी के सरफेस पे कुछ स्पेशल प्रोटीन और सम ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, तो ग्लाइकोप्रोटीन मतलब शुगर और अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन, और इसी की वजह से एक आरबीसी, एक पर्सन का आरबीसी दूसरे पर्सन के आरबीसी डिफरेंट हो सकता है, और यही ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है। तो उसमें बहुत सारे सिस्टम है, एक सिस्टम है एबीओ। तो एबीओ का नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि मेंडल ने अपना लैंडस्टीनर ने क्या बोला कि आरबीसी जो है उसके सरफेस पे एक टाइप का एंटीजन है, और दूसरे टाइप का भी एंटीजन, दो टाइप के एंटीजन हो सकते हैं, या दोनों नहीं हो सकते, एक है ए और दूसरा है बी। तो अगर आरबीसी के पास ए टाइप का एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, बी टाइप का है खाली तो बी होगा, दोनों टाइप के है तो ए बी होगा, और दोनों नहीं है तो ओ। ये ओ जो हम लोग बोलते हैं, ये एक्चुअली है जीरो। उसका मतलब है जीरो, जीरो मतलब नील, लेकिन उसको नेचुरली, ओके, यूनिफॉर्मिटी के लिए नेचुरली उसको एबीओ सिस्टम बोला जाता है। ओके, देखिए कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले 3 ब्लड ग्रुप को डिफाइन किया था, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ओ का मतलब जीरो होता है, क्योंकि ओ देखो जीरो की तरह दिखता है। तो जो जीन इस दोनों
मॉलिक्यूल को क्या है डिटरमाइन करता है, वो है आई जीन, जीन आई। लेकिन देखो मजे की बात है कि ये जो जीन आई है, ओके अंडरस्टूड, इसके 3 एलील्स होते हैं इंस्टेड ऑफ 2। तो यहाँ पे देख सकते बोला ये एग्जांपल जो एबीओ सिस्टम का है वो मल्टीपल एलिज्म पे भी ये कैन सी वर्ड एप्लीकेबल है। ओके, तो ये जीन का काम क्या है, दिस जीन कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ शुगर पॉलीमर। तो ये शुगर पॉलीमर को देखो मैं नाम लिख रहा हूँ, वो प्रॉपर जो उसका कंपोजिशन है उसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। इसी को मार्कर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ओके, और यही डिटरमाइन करता है आपका एक ऐसी ब्लड ग्रुप। तो ये एंटीजेंस होते हैं क्योंकि इनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाया जा सकता है, और ये सरफेस पे क्या है प्रोट्रूड होते हैं ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट आरबीसी। तो देखो हर सेल के सरफेस पे बहुत सारे मार्कर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और में से कुछ मार्कर मॉलिक्यूल जो है उनका आइडेंटिटी रहता है, और जब ये सेल किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में चला गया तो दूसरा ऑर्गेनिज्म इस सेल को पहचान जाता है बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिसिटी। ओके, और फिर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडीज के लिए एंटीजन अगर बन गया तो इमीडिएटली उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी की भी बात हो जाती है। ओके, तो इसके लिए अगर गलत आरबीसी चला गया किसी पर्सन के बॉडी में तो उस पर्सन का बॉडी इस गलत आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडी बना देता है। तो ये कंसेप्ट हमको हेल्थ एंड डिजीज में स्टडी करना है। ओके, देखो अभी जीन जो आई है इसके 3 अलील्स हैं, तो 2 से ज्यादा अलील होना, इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। ओके, तो एक्चुअली एबीओ इज ए मोर परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म एज कंपेयर टू कोडोमिनेंस। मैं कोडोमिनेंस का एक दूसरा एग्जांपल भी आपको बताऊंगा तो ज्यादा आसानी से आपको समझेगा। आई मीन तीनों एलील में से ओके देखो आई ए एक जीन है, आई बी दूसरा जीन है, स्मॉल आई, अभी देखो स्मॉल आई लिखा हुआ है मतलब वो क्या है रिसेसिव है। तो आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस ए स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर। वो शुगर को एक को ए नाम दिया है और दूसरे को बी नाम दिया है, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं कि आई ए से एंटीजन ए बनेगा, एंटीजन ए बनेगा, और आई बी की वजह से आई बी की वजह से एंटीजन बी बनता है। यस है, तो हम लोग देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ ये कंसेप्ट हम लोग वापस इटेंसी डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके अंडरस्टूड। और जो अलील स्मॉल आई है डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, मतलब वो रिसेसिव है। ओके, रिसेसिव है, ठीक है। अब देखो अभी मैं आपको इस चार्ट में यहाँ पे समझाऊंगा कि भाई कि इफेक्ट क्या होता है। फिर इसमें देखो हमारा जेनेटिक बेसिस यहाँ पे लिखते हैं, जेनेटिक बेसिस ऑफ एबीओ सिस्टम, एबीओ सिस्टम, यानी कि देखो जीन कौन सा है आई, और कितने अलील्स है 3 अलील्स है, 3 अलील्स। और ये अलील में देखो आई ए, आई बी और आपका स्मॉल आई, ये 3 जीन। अभी आई ए जो है मेंडल अपना सॉरी लैंडस्टेनर, तो ये जेनेटिक बेसिस किसने दिया था, इट इज गिवन बाय कार्ल लैंडस्टेनर। देखो कुछ बुक में आप देखोगे कार्ल की जगह पे एक एनसी वर्ड CARL भी लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पेलिंग जो सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन लिखा जाता था ओके के, इलेक्ट्रॉन लिखा जाता था के, तो कुछ कंपनी जो है के ही लिखती है, बाद में सी लेटर बाद में ऐड हुआ ना। तो आई ए जीन जो है ये डोमिनेंट है, बी जीन जो है ये भी डोमिनेंट है, और ये दोनों इक्वली डोमिनेंट है, इसके लिए ये दोनों को कहा जाता है कोडोमिनेंट। ओके, कोडोमिनेंट कहा जाता है। और स्मॉल आई जीन जो है वो रिसेसिव है। ओके, रिसेसिव, कौन सा रिसेसिवनेस है, कंप्लीट रिसेसिव, कंप्लीट रिसेसिव। और ये दोनों जो डोमिनेंस है ये कंप्लीट डोमिनेंस है, कंप्लीट डोमिनेंस है। ओके, ये बेसिक कंसेप्ट। इसका मतलब अभी देखो यानी कि एक जीन तो एक है लेकिन उसकी 3 एलील है, तो कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, तो जीन कॉम्बिनेशंस को हम लोग कहते हैं जीनोटाइप, और जीनोटाइप डिसाइड करता है आपका वर्ड फिनोटाइप। ओके ऐसा, ठीक है। अब जीनोटाइप की बात करेंगे तो कितने जीनोटाइप पॉसिबल है, 2 ही पोजीशन है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को 2 ही अलील मिलने वाला है, 2 पेरेंट से, अंडरस्टूड। तो अगर 3 अलील है
तो टोटल पॉसिबिलिटी 6 जीनोटाइप्स बस। ओके, तो 6 जीनोटाइप्स आर पॉसिबल, लेकिन फिनोटाइप खाली 4 ही वैकेंसी वार्ड पॉसिबल है। वो क्यों? देखो, तो पहला जीनोटाइप है कि दोनों पेरेंट्स से आई ए जीन मिला। अगर दोनों पेरेंट्स से आई जीन मिला तो इसका मतलब है एंटीजन ए तैयार हो जाएगा आरबीसी में। ओके, और इसकी वजह से ब्लड ग्रुप क्या होगा? इस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा आपका कौन? ए ब्लड ग्रुप। ठीक है ना? तो ये हो गया पहला जीनोटाइप पॉसिबल। दूसरा जीनोटाइप क्या पॉसिबल है कि दोनों पेरेंट्स से अगर एक इंडिविजुअल को आईबी जीन मिला तो इंस्टेड ऑफ एंटीजन ए एंटीजन बी तैयार हो जाएगा ऑन आरबीसी। ओके, और उसका ब्लड ग्रुप होगा बी। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों पेरेंट्स से स्मॉल आई जीन मिलेगा, और स्मॉल आई जीन की वजह से नाइदर ए नॉर बी तैयार होगा ऑन आरबीसी। ओके, यानी कि अगर यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, आरबीसी के ऊपर ए टाइप का एंटीजन, बी में क्या होगा? आरबीसी के अंदर बी टाइप का एंटीजन, और यहाँ पे क्या होगा? ए और बी दोनों, यानी कि जो आरबीसी है उसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होगा, तो फिर उसको रिप्रेजेंट किया जीरो। ओके, तो जीरो को हम लोग ओ कहते हैं या नील कहते हैं या जीरो कहते हैं, नील। तो देखो, ये पहला 3 कंडीशन देखो, ये कौन सा कंडीशन है? टेक्निकली प्योर कंडीशन है, दोनों जीन आइडेंटिकल मिला। अभी इसका फिर अभी दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, फिफ्थ क्या है, सिक्स क्या है? ध्यान दो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो फोर्थ वाला कॉम्बिनेशन है कि एक पेरेंट से आई ए जीन मिला, दूसरे पेरेंट से स्मॉल आई जीन मिला। फिर फिफ्थ पॉसिबिलिटी है एक पेरेंट से आई बी जीन मिला, दूसरे पेरेंट से स्मॉल आई जीन मिला। और सिक्स पॉसिबिलिटी है कि दोनों पेरेंट से आपको 2 जीन मिले, आई ए एक से और आई बी दोनों से। अभी इधर क्या इफेक्ट होगा? अभी हमें देखो ऊपर के वैकेंसी जो हमने यहाँ पे शो किया है, आई ए आई से डोमिनेंट है, इसका मतलब है आई ए फुल्ली डोमिनेंट है तो स्मॉल आई को बिल्कुल भी काम नहीं करेगा देगा, इसके लिए एंटीजन ए बन जाएगा ऑन आरबीसी, यानी कि आई ए आई से भी ब्लड ग्रुप ए ही तैयार होगा, तो इन पर्सन के आरबीसी में भी ए एंटीजन बनेगा। फिर आई बी आई कॉम्बिनेशन वाले इंडिविजुअल में एंटीजन बी तैयार होगा ऑन आरबीसी, क्योंकि बी स्ट्रॉन्गर देन आई स्मॉल आई, तो इधर भी ब्लड ग्रुप बी होगा, यानी कि आरबीसी के अंदर ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी तैयार होगा। एंड व्हाट अबाउट दिस? अभी देखो ध्यान देना, इसका क्या इफेक्ट? तो लैंसटर ने पहले क्या समझा था? ओके, उनका अंदाजा था कि ए जो है बी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ए बी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये इंडिविजुअल जिनको एक जीन आई ए मिलता है, दूसरा जीन आई बी मिलता है, इसका भी ब्लड ग्रुप क्या है? आपका ए ही होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखने रहा हूँ, खाली नोट डाउन करना। ओके, क्योंकि ये चीजें वैकेंसी आपको नीट में पूछी जा सकती है इस तरह। ओके, तो क्योंकि आपका मेंडल ने खाली क्या है, 3 ही ब्लड ग्रुप को डिफाइन किया था, ए बी और ओ, तो उसके हिसाब से देखो प्योर कंडीशन में भी 3 ब्लड ग्रुप होते हैं, और हाइब्रिड ये तीनों जो नीचे दिया हुआ है ये हाइब्रिड कंडीशन है ना, हेट्रोजाइगस कंडीशन, उसमें भी 3 ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। ये भाई ये जो है मेन के हिसाब से ओ होना चाहिए, नील, लेकिन नहीं। 2 साल के बाद उसी के 2 साइंटिस्ट, ओके, तो यहाँ पे लिख दूंगा कि ये डिस्कवर किया गया, ये तीसरा ग्रुप को डिस्कवर किया बाय उसी के 2 स्टूडेंट्स, स्टर्ली, ओके, स्टर्ली, स्टर्ली, और दूसरा कौन था जरा फाइंड करो। ओके, अंडरस्टूड। तो उन्होंने क्या बोला कि आई ए और आई बी जीन दोनों डोमिनेंट है, और इसकी वजह से एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों बोथ आरबीसी के सरफेस पे डेवलप होगा। एक्चुअली उन्होंने ऐसा पर्सन डिस्कवर किया जिसके आरबीसी में ए और बी दोनों टाइप का एंटीजन डिटेक्ट हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि ये क्यों पॉसिबल है? ये इसके लिए पॉसिबल है जब आई ए और आई बी जीन दोनों इक्वली डोमिनेंट होंगे तो ये पॉसिबल है। तो इस तरह फोर्थ यू कैन सी व्हाट ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, और वो ग्रुप है आपका व्हाट, ए बी ग्रुप was actually discovered। ये हुआ 1902 में। ओके, तो स्टर्ली, नाम लिख देता हूँ, डी कैस्टेलो,
इन दोनों ने मिलके जो लैंसटेनर, और लैंसटेनर ने ये जेनेटिक बेसिस कब रखा, 1900 में, यानी कि 2 साल लग गए ए बी ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने में। ठीक है, अंडरस्टूड। इसका मतलब देखो कि अगर आपको दिख रहा है भाई एक 6 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप क्यों हुए, तो पहला फिनोटाइप तो ए है, यानी कि ए दो जीनोटाइप की वजह से तैयार होगा, बी 2 जीनोटाइप के साथ तैयार होगा, और ए बी और ओ का एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है। तो इस पे भी देखो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो ब्लड ग्रुप ए कैन बी आइदर प्योर और हाइब्रिड, ब्लड ग्रुप बी आल्सो कैन बी प्योर और हाइब्रिड, ओ इज ऑलवेज यू कैन सी आपका प्योर एंड ए बी इज व्हाट, हाइब्रिड। ओके, अंडरस्टूड, गॉट इट। देखिए जो पहला वाला ए है ये प्योर टाइप का ए है, नीचे वाला जो ए है व्हाइट में ये हाइब्रिड वाला है, फिर ऊपर वाला बी जो है प्योर टाइप का है, नीचे वाला हाइब्रिड टाइप का है। ओके, लेकिन हाइब्रिड में क्यों बी ग्रुप आ रहा है, क्योंकि वो कंप्लीट डोमिनेंट होगा तो ही। तो इस तरह देखो आपको 3 पैटर्न्स यहाँ पे दिख रहा है, आई, इससे देखो आपको कोई भी पैटर्न नहीं समझ रहा है क्योंकि ये प्योर कंडीशन है। हाइब्रिड कंडीशन देखो, आई स्मॉल आई से ए ब्लड ग्रुप कर रहा है, और आई से आपका बी ब्लड ग्रुप होता है, तो ये शो करता है कंप्लीट डोमिनेंस, ये कंप्लीट डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। फिर ये जो है आई बी, इस कॉम्बिनेशन के वजह से आरबीसी पे दोनों जीन्स का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि एंटीजन ए भी तैयार होता है, एंटीजन बी भी तैयार होता है। इसका मतलब है आई बी ये रिप्रेजेंट करता है को डोमिनेंस, यानी कि जो अभी हमारा ये एग्जांपल है एबीओ सिस्टम में, को डोमिनेंस इज एक्चुअली शोन बाय जीनोटाइप। कौन सा जीनोटाइप, वो है आई बी की वजह से आपका ब्लड ग्रुप ए बी तैयार होता है, और इसका मतलब ये है कि ए जीन और बी जीन दोनों इक्वली डोमिनेंट है, जिसे ही को डोमिनेंस कहा जाता है। ओके, और फिर आपका ये 3 अलील्स होना रिप्रेजेंट करता है आपका तीसरा फीचर, दैट इज मल्टीपल एलेलिज्म। ओके, तो ये देखो जो मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, ये है आपका 3 इंपॉर्टेंट पैटर्न जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को स्टडी करने से हमें मिलता है। ठीक है बच्चों, आप देखो अब ये है, देखो अभी इसमें अगर बच्चे को है ना, तो बच्चे को अगर दोनों पेरेंट से आई मिला तो बच्चे का स्प्रिंजर आई हो जाएगा ना, तो सेम जो पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। अंडरस्टूड, समझा। तो इस तरह देखो, यानी कि पेरेंट 1 और पेरेंट 2 के पास जो एलील हो सकते हैं उसके हिसाब से टोटल कितने जीनोटाइप है, कितने जीनोटाइप है भाई, इधर 6 जीनोटाइप है। कैसे, देखो ये पहला जीनोटाइप, ये आपका दूसरा जीनोटाइप, ये तीसरा जीनोटाइप, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये आपका चौथा जीनोटाइप, ये पांचवा, और ये 6th जीनोटाइप है ना, ये सेम है। और फिर ब्लड टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, यही रिप्रेजेंट करता है आपका फिनोटाइप, ये रिप्रेजेंट करता है आपका फिनोटाइप। मतलब ब्लड ग्रुप जो शो हो रहा है ये आपका फिनोटाइप है। बोलोगे सब ब्लड ग्रुप समझता कैसे, टेस्ट करते हैं। ओके, तो टेस्ट करने से हमको फिनोटाइप समझ जाता है कि आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है। उसमें देखो यहाँ पे 4 है, चार कैसे, ए, और देखो दूसरा ए ये वाला है, ये सेम है, ए बी दूसरा वाला ये सेम है, फिर आपका बी ये वाला सेम है, और चौथा है आपका ओ, यानी कि 4 फिनोटाइप्स, और उसका कोरोस्पॉन्डिंग है 6 जीनोटाइप्स, यानी कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में 6 जीनोटाइप है, जिसकी वजह से 4 फिनोटाइप तैयार होता है। ठीक है, तो ये देखो ये जो टेबल है, ओके, ये टेबल एज ए ब्लैंक एक ऐसी आपको टेबल मिल सकता है, या एक ऐसी कुछ बॉक्सेस एक ऐसी एब्सेंट रहेंगे, तो इसको अच्छी तरह कीजिए, ब्लैंक एक ऐसी बॉक्सेस होंगे। ओके, उसको आपको क्या करना है, फिल। ओके, अब इसमें देखो कि जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है वही बता रहा है कि दोनों जीन के बीच में क्या रिश्तेदारी है, यानी कि मल्टीपल एलीलिज्म हो के भी फाइनल इफेक्ट डिपेंड करता है कि दोनों जीन जो मिले हैं उनका आपस में रिश्तेदारी क्या है। तो दैट्स वाई इसको हम लोग इंटर एलेलिक
यू कैन सी व्हाट रिलेशनशिप या इफेक्ट के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल भी मान सकते हैं। या इंट्राजेनिक, इसी को हम लोग इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन भी कहते हैं, इंट्राजेनिक, ओके, क्योंकि एक ही जीन के एलील्स के बीच में हो रहा है। देखो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखो कंसेप्ट क्या है कि अगर 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 आई ए और आई बी जीन दोनों एक साथ है तो दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर। ये शुगर कौन है? ये दो टाइप का शुगर है, जिस एक को कहते हैं एंटीजन ए एंड दूसरे को कहते हैं एंटीजन व्हाट बी, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ को डोमिनेंस, यानी कि ब्लड ग्रुप में आपका कौन सा जीनोटाइप? ओनली वन जीनोटाइप, आई ए आई बी। दिस प्रूव्स द इन पैटर्न ऑफ को डोमिनेंस, मतलब इक्वली डोमिनेंस, ठीक है। चलिए अभी दूसरा एग्जांपल देखो जो ज्यादा आपको क्या करेगा, रिलेट करेगा कि कैटल्स में जो आपका हाइड कलर है, हाइड कलर बोलो या कोट कलर, स्किन कोट कलर, स्किन हाइड या स्किन कोट कलर जो होता है, ओके, उसमें आपका देखो दो टाइप के वैकेंसी आपके प्योर इंडिगो मिलते हैं, एक तो रेड वाला और दूसरा व्हाट, व्हाइट वाला। अब इसमें रेड डोमिनेंट है तो उसके लिए कैपिटल आर लिखूंगा, लेकिन व्हाइट भी डोमिनेंट है तो उसके लिए सिंबल होगा डब्ल्यू डब्ल्यू कैपिटल। अभी रेड वाला एक ही टाइप का एक ऐसी गैमेट बनाएगा, डब्ल्यू वाला एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, दोनों के यूनियन से बनेगा हाइब्रिड, जिसको दो डोमिनेंट जीन्स मिले, है ना। तो एक से लाल इफेक्ट आना चाहिए, एक से व्हाइट इफेक्ट आना चाहिए, तो ये हो गया आपका F1 हाइब्रिड। लेकिन F1 हाइब्रिड में जो इफेक्ट आता है वो कैसा है कि बॉडी के कुछ हिस्से में लाल जीन अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, कुछ में व्हाइट जीन अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया पैटर्न आपको मिलेगा, उसको रोन पैटर्न कहते हैं या रोन कलर, ओके। तो रोन का मतलब होता है पैचेस। अब यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप ध्यान से देखो इस डायग्राम को, जो देख रहे हैं क्या दिख रहे हैं, तो आपका रेड यू कैन सी व्हाट, यहाँ पे फीमेल मतलब एक गाय है, काऊ है, और ये कौन है? बुल है, ओके। यानी कि रेड काऊ की शादी अपने व्हाइट बुल से की, ओके। तो उससे जो बच्चे पैदा हुए वो हो गया रोन, क्योंकि देखो इसमें भी पैच दिख रहा है, इसमें भी पैच दिख रहा है ना। भले आप लाल के बैकग्राउंड में आप व्हाइट पैच मानो या व्हाइट पैच के मतलब लाल एक ऐसी व्हाट बैकग्राउंड मानो, कुछ भी करो, ओके। फिर आप रोन की शादी आपस में कर रहे हो, तो ये हो गया नेक्स्ट स्टेप में आपका व्हाट, सेल्फिंग। तो सेल्फिंग करने से देखो क्या हो गया, सेल्फिंग, ओके। तो एकदम शॉर्ट है, ये आपके पेरेंट हो गए, देखो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, और सेल्फिंग की F1 जनरेशन की सेल्फिंग की। अभी दोनों रोन जो है दो टाइप के गैमेट बनाने वाले, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, ये भी कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, और देखो उसके कॉम्बिनेशन के फाइनली कैसी आपका यहाँ पे भी जो रेशियो आपको दिख रहा है, ध्यान देना, ओके। तो फिनोटाइप तो चार बंदे बनेंगे, तो एक के पास जाएगा कैपिटल आर, दो के पास जाएगा कैपिटल आर डब्ल्यू, इसके पास भी कैपिटल आर डब्ल्यू, और एक के पास जाएगा आपका कैपिटल डब्ल्यू, ओके। अब जिसको कैपिटल आर मिला है वो रेड हो जाएगा, इन दो को कैपिटल आर डब्ल्यू मिला है वो रोन कलर के होंगे, और आपका एक कैपिटल डब्ल्यू होगा व्हाइट कलर होगा। तो यहाँ पे भी देखो फाइनल रेशियो कितना मिल रहा है, यहाँ पे भी फाइनल रेशियो आपका इंडिपेंडेंट इनकम्प्लीट डोमिनेंस के पे मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे भी आपको रेशियो, दोनों रेशियो, बोथ रेशियोज जो आपको मिल रहा है इज 1:2:1, यानी कि 1 इज आपका रेड कोट, एक है आपका व्हाइट कोट, और दो है आपका वार्ड रोन कलर के कोट, ओके। तो इस लिहाज से को डोमिनेंस का जो पैटर्न है और आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो पैटर्न है वो सेम ही है, क्योंकि इन दोनों केस में एक चीज कॉमन है कि फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो सेम है। इधर स्पेलिंग मिस्टेक के हिसाब से रैशन दिख रहा होगा आपको, ओके, टाइपिंग एरर है, ओके। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। दूसरा देखो एक और एग्जांपल अगर देखेंगे कि अगर इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस में आप डिफरेंस करते हो तो क्या डिफरेंस है दोनों में। तो एक फ्लावर का देखो मैंने पहले भी बताया था कि ये रेड कलर जो है ये आपका है, सपोज रेड कलर की मैं कैपिटल आर लेता हूँ, और व्हाइट कलर के लिए मैं डब्ल्यू लेता हूँ, ठीक है ना।
तो रेड फ्लावर और ये वाइट फ्लावर, ये खाली अभी देखो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो अभी देखो दो पैटर्न के फ्लावर प्रोड्यूस हो सकते हैं, यानी कि ये है आपका F1 हाइब्रिड। तो F1 हाइब्रिड अगर एकदम पिंक शो कर रहा है कलर, यानी कि ऐसा लग रहा है कि लाल कलर में आपका व्हाइट कलर मिक्स हो गया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे रेड पार्शियली डोमिनेंट है एंड व्हाइट भी पार्शियली डोमिनेंट, यानी कि both genes alleles are partially, you can see what इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, पार्शियली इफेक्ट, है ना। तो इसके लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। लेकिन अगर आपको फ्लावर इस टाइप का मिल रहा है, इसमें फ्लावर के पेटल के कुछ हिस्से में व्हाइट, देखो यहाँ पे आपका व्हाइट यू कैन सी व्हाट कलर आ रहा है, बाकी जगह पे रेड कलर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे व्हाइट कलर आ रहा है वहाँ पे व्हाइट जीन एक्टिव है, और जहाँ पे रेड कलर होता है वहाँ पे रेड जीन एक्टिव है, यानी कि दोनों जीन जो है प्लांट के अलग अलग पार्ट में एक्टिव है। इसका मतलब है वो इक्वली डोमिनेंट है, इक्वली क्या है, डोमिनेंट है। ओके, इसके लिए अगर किसी फ्लावर में आपको एक पूरा लाल एक पूरा व्हाइट दिख रहा है, और जो इंटरमीडिएट इंडिविजुअल है वो आपको क्या दिख रहा है, पैटर्न वाला दिख रहा है, उसमें लाल और व्हाइट दोनों के आपको शेड ये दिख रहे हैं, कलर दिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो और भी ऐसा हो सकता है, देखो रेड कलर सपोज ऐसा, मैं इधर ऐसा करता हूँ, है ना, और व्हाइट कलर सपोज ऐसा, व्हाइट कलर का मैं खाली सर्कल बना रहा हूँ, तो ये व्हाइट कलर, इन दोनों की शादी होने के बाद देखो तो ऑप्शन क्या हो सकते हैं, ऑप्शन क्या हो सकते हैं, या तो इंडिविजुअल क्या होगा आपका पिंक होगा, या तो इंडिविजुअल क्या होगा वो लाल होगा लेकिन इसमें व्हाइट पैच लाइक दिस, है ना, लाइक दिस। तो ये इंडिकेट करता है आपका कोडोमिनेंस, और ये इंडिकेट करता है आपका व्हाट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और अगर रेड फ्लावर प्रोड्यूस होता, अगर रेड हो जाता है इन दोनों के क्रॉस की वजह से, अगर बच्चा रेड कलर का पैदा होता तो वो रिप्रेजेंट करता कंप्लीट डोमिनेंस, तब उसको कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं, है ना, इस तरह होता है। तो देखो ये जो कंसेप्ट है ये आपको नीट लेवल पे पूछ सकते हैं। ओके, डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन करके, क्योंकि यहाँ पे लाल वाला आपका मेल पेरेंट है, व्हाइट वाला आपका फीमेल पेरेंट है, तो आपको कैसे भी क्वेश्चन यू कैन सी तैयार करके, यानी कि इन ए पर्टिकुलर यू कैन सी प्लांट द रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर आर टू कंट्रास्टिंग कलर्स, तो उनका हुआ मैरिज, और तीन यू कैन सी व्हाट पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। ओके, जैसे एक लाल कलर का फ्लावर हो गया, एक पिंक कलर हो गया, ये सब रेड है, ये पिंक है, और ये फिर क्या होगा, ये आपका पैटर्न वाला है, रेड और व्हाइट का पैटर्न दोनों इसमें दिख रहे हैं। सॉरी, पहला रेड है दूसरा व्हाइट नहीं, ये पिंक है, पिंक पिंक का F1 जनरेशन में ये पिंक, दिस इज पिंक, और तीसरा पैटर्न है जिसमें लाल और पिंक दोनों पैचेस है ना। तो आपको फिर उसके हिसाब से फिर जस्टिफिकेशन करना है। चलिए, अब नेक्स्ट इज मल्टीपल एलिज्म, वो हमने पहले अभी स्टडी कर दिया। ओके, हियर मोर देन टू एलील्स गवर्न द सेम कैरेक्टर, उसका एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें तीन एलील्स होते हैं, ए बी एंड आई। इन एन इंडिविजुअल ओनली टू एलील्स आर प्रेजेंट, तो उसकी वजह से देखो हमने देखा कि 6 टाइप के जीनोटाइप, यहाँ पे शॉर्ट में नेचुरली हमें लिखना पड़ेगा, उसकी वजह से अल्टीमेट 3 एलील्स होने की वजह से टोटल 6 जीनोटाइप्स होते हैं। अब 6 जीनोटाइप तो है, लेकिन फिनोटाइप आपका क्यों है 4, क्योंकि ए और बी ये दोनों कोडोमिनेंट है, और आपका आई जो है वो आपका रिसेसिव है, फुल्ली रिसेसिव है ना। दैट्स व्हाई नाउ वी हैव टू इवन टेल कि एक जीन जो है वो आपका एक ऐसी डोमिनेंट है तो कितना डोमिनेंट है। जैसे प्लांट पी प्लांट में हाइट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शंस में नेचुरली आपको ध्यान देना है कि टी जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट है, और स्मॉल टी जो था ओके वो था आपका कंप्लीटली रिसेसिव, यानी कि दोनों जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट एंड कंप्लीटली रिसेसिव थे। भले बोलने के टाइम पे हम लोग डोमिनेंट और रिसेसिव बोल रहे थे खाली, लेकिन सिंस डोमिनेंस और रिसेसिवनेस में भी क्या है, फर्क है। ओके, तो टॉलनेस इज कंप्लीटली डोमिनेंस एंड ड्वार्फनेस इज कंप्लीटली व्हाट, रिसेसिव। ओके, तो दैट्स इट, मेंडल के कंसेप्ट को इसके लिए कंप्लीट डोमिनेंस या कंप्लीट रिसेसिव कहते हैं। तो मल्टीपल अलील्स जो है दे कैन फाउंड ओनली इन ए
पॉपुलेशन, ओके, यानी कि बहुत सारे मेंबर्स रहेंगे, ओके, तभी यू कैन सी मल्टीपल एलील्स बनते हैं, ओके। तो कैसे, तो हाउ मल्टीपल अलील्स आर फॉर्म, हाउ मोर देन 2 अलील्स फॉर्म होते हैं, ओके। वो होता है क्या, मैंने पहले बताया था कि कोई भी पॉपुलेशन में जो ओरिजिनल जीन आता है, जो सबसे पहला जीन एक पॉपुलेशन में डेवलप होता है, ओरिजिनल जीन, उसको कहते हैं वाइल्ड टाइप। क्या कहते हैं, वाइल्ड टाइप, जो पहले भी देखो समझाया था। और जनरली ये वाइल्ड टाइप जो होता है ये डोमिनेंट टाइप का एक ऐसी वर्ड जीन होता है, ओके। तो नेचुरली वो अगर डबल डोज में है, ओके, यानी कि हाँ, शुरुआत में सारे के सारे मेंबर्स जो मैंने तो कल मैंने बताया था कि पॉपुलेशन में सारे के सारे इंडिविजुअल्स में वो वाइल्ड टाइप का जीन ही होगा, ओके। तो होता क्या है कि वाइल्ड टाइप का अगर म्यूटेशन हो गया किसी वजह से, या रिकॉम्बिनेशन हो गया किसी वजह से, ओके, अंडरस्टूड। तो रिकॉम्बिनेशन किसका होता है कि उसके जो आपके कंपोजिशन है उसमें थोड़ा सा एक ऐसी वर्ड दूसरे जीन थोड़े से अगर पार्ट सेगमेंट ऐड हो गया तो उसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तब क्या होगा, ये वाइल्ड टाइप क्या होगा, इट अंडरगोज एक ऐसी वर्ड मॉडिफिकेशन, उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है। और मॉडिफिकेशन की वजह से अभी क्या होगा, या मोर डोमिनेंट, लेस डोमिनेंट, लेस डोमिनेंट, then you can say recessive या एबनॉर्मल, you can see what एलील्स पैदा हो सकते हैं, है ना, एलील्स पैदा हो सकते हैं। तो इसमें सिर्फ अल्टीमेटली वो अलील अगर फेटल नहीं है, हार्मफुल नहीं है, तो इंडिविजुअल विल सर्वाइव। लेकिन वो फेटल है, यानी कि उस अलील की वजह से डेथ हो सकती है या कोई एबनॉर्मल केमिकल बन सकता है, तो ऐसे इंडिविजुअल या तो पैदा ही नहीं होते, अबॉर्ट हो जाते हैं, या तो मरे हुए पैदा होते हैं, या ये इंडिविजुअल जन्म के बाद जो होगा वो आपके क्या है, मर जाते हैं आफ्टर फ्यू डेज, क्योंकि वो अगर सीवियर टाइप का एक ऐसी प्रॉब्लम, ये म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन की वजह से, ओके, क्या बनता है, मल्टीपल मैनी यू कैन सी व्हाट टाइप्स बन जाते हैं, मैनी टाइप्स ऑफ गिवन जीन, मतलब बन जाते हैं अलील्स, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, अलील। अब जितने भी अलील्स बनते हैं तो उनमें नेचुरली कुछ, देखो एबीएस सिस्टम में कितना अच्छा है कि ए और बी दोनों कोडोमिनेंट थे और आई और रिसेसिव था। लेकिन अगर ऐसा होता कि ए ज़्यादा डोमिनेंट है, बी उससे कम डोमिनेंट है और आई क्या है, रिसेसिव है, तो देखो फिर आपका ए बी सिस्टम, ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो तैयार ही नहीं होता, ओके, अंडरस्टूड। तो ओरिजिनल जीन के म्यूटेशन की वजह से वैकेंसी मल्टीपल एलील्स बन जाते हैं, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने एबीएस सिस्टम को तो कर लिया, ड्रोसोफिला जिसको जिसमें सबसे ज़्यादा एक ऐसी जेनेटिक टेस्टिंग हुई है, तो ड्रोसोफिला तो फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई, इसको स्टडी किया था किसने, स्टडीड बाय व्हाट, आपका मॉर्गन। तो यहाँ पे हमको अभी मॉर्गन का सिस्टम दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर आपको दिख रहा है वो है विंग शेप, विंग शेप कैसा है, तो विंग शेप में जो वाइल्ड वैकेंसी व्हाट आपका जीन है उसको नाम पड़ा है आपका VG+। देखो यहाँ पे मॉर्गन सिस्टम दिख रहा है, तो उसमें मॉर्गन में क्या है, कैपिटल साइन यूज नहीं करते, तो वाइल्ड जीन जो है वो है VG+। तो प्लस साइन इंडिकेट कि वो डोमिनेंट है या वाइल्ड टाइप का है। तो जनरली वाइल्ड टाइप का जीन डोमिनेंट होता है, ओके, ये फुली डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट। देखिए VG+ जो है इट इज कंप्लीटली व्हाट, डोमिनेंट, ओके। फिर इस वी जीन की म्यूटेशन की वजह से फिर आपके 4 टाइप के व्हाट एलील्स पैदा हो गए एडिशनल। तो कौन कौन से, उसमें पहला है आपका देखो VGNI, VGNI, VGNO, VGST और लास्ट में VG। अब इसमें VG जो है वो है सबसे रिसेसिव, मतलब कंप्लीट रिसेसिव, यानी कि सबसे वीक है, ओके। तो इन वैकेंसी जो आपके जीन्स है, जो एलील्स है, उनका रिलेशन क्या है, VG2 ये सबसे डोमिनेंट है, फिर VGNI इज डोमिनेंट एज कम्पेयर टू NO, VGNO इज डोमिनेंट एज कम्पेयर टू VGST,
और VGST इज डोमिनेंट एज कम्पेयर टू VG, यानी कि VG हो गया आपका व्हाट रिसेसिव और आपका VG प्लस हो गया आपका व्हाट डोमिनेंट, फुल्ली डोमिनेंट। अभी देखो 5 यू कैन सी व्हाट 5 आपके क्या है अलील्स है, तो और एक आपका जो ड्रोसोफिला होगा उसको अल्टीमेटली 2 अलील्स मिलने वाले, तो टोटल जीनोटाइप कितने पॉसिबल है, तो टोटल जीनोटाइप पॉसिबल है कितने यहाँ पे 25 कॉम्बिनेशन, तो 25 कॉम्बिनेशंस इधर पॉसिबल है, कि यहाँ पे कितने हैं टोटल 5 अलील्स, तो 25 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो 25 कॉम्बिनेशन में अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा वो डिपेंड करेगा कौन से 2 मेंबर्स आए, तो यानी कि VG प्लस के साथ कोई भी दूसरा, देखो VG प्लस के साथ यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है VG प्लस, इसके साथ में आप डैश कर दो, डैश, ये डैश में ना चाहिए क्या होगा VGNI या VGNO, VGST या VG होगा, फिर VGNI के साथ VGNI रहेगा या VGNO, ओके, यानी कि ऐसा है VG के साथ VI, VG के साथ आप VNO करो, VG के साथ आपका VGST करो, या VG प्लस जो प्लस है सबसे VG करो, सबका इफेक्ट क्या होगा नॉर्मल विंग ही आएगा, क्योंकि VG प्लस सबसे स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो VGNI के साथ अगर VGNO किया, VGNI के साथ अगर VGST आया, VGNI के साथ अगर VG आएगा, तो कलर क्या होगा निक, शेप जो होगा निक्ड होगा। अब इसको देखो कैसे कंपेयर करेंगे, पैंट्स करते, पैंट जैसे नॉर्मल विंग हो गया फुल पैंट, एक फुल पैंट ले लिया है ना, एक पर्सन ने फुल पैंट बनाया, निट क्या है कि वो पैंट को नीचे से थोड़ा सा कट मारा ऐसा, तो ये निट हो गया। फिर उसी पैंट को क्या है ज़्यादा डीप इकेंसी कट मारा, तो ये नॉच्ड हो गया। फिर उसी इकेंसी पैंट को अगर एकदम इकेंसी वाट आप स्ट्रैप कर दोगे एकदम पतला सा धो लटकन, तो आपका स्ट्रैप हो गया, और वो अगर खाली बस थोड़ा सा पार्टी निक्कर ही बच गया, खाली इस पैंट का फाइनली इकेंसी निक्कर बच गया, लेकिन फैशन में देखो ऐसा होता है ना, अंडरस्टूड, तब उसको वेस्टिजियल कहते हैं। और देखो यहाँ पे जो नाम पड़ा है सिंबल जो है वो वेस्टिजियल वर्ड पे पड़ा है, तो वेस्टिजियल के हिसाब से VG, ओके। और मॉर्गन का जो नाम था, मैंने आपको लास्ट में बताया था, मॉर्गन को जो नाम था, ओके, वो आपका रिसेसिव पे जाता है, रिसेसिव पे सिंबल जाता है, सिंबल रिसेसिव कैरेक्टर पे जाता है, ओके। तो रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो सिंबल को डिटरमाइन करता है, इसके लिए डोमिनेंट के लिए प्लस साइन, तो यहाँ पे देखो जो आपको प्लस साइन यहाँ पे दिख रहा है, प्लस साइन का मतलब है कि आपका दिस जीन इज व्हाट डोमिनेंट, तो प्लस इंडिकेट डोमिनेंस,